नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। तो हम हाजिर है आज 17 मार्च 2023 सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस लेकर जो हमें मिल पाए हैं रिव्यू के थ्रू। सो गाइस, हम यहाँ पर आज फिर से पटवारी भर्ती परीक्षा का रिव्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्पेशली वीडियो देखना इसलिए मददगार होता है जिससे कि हमको जीके और साइंस के क्वेश्चंस का आइडिया लग जाता है, ठीक है, क्योंकि 1, 2, 3 शिफ्ट में कुछ पैटर्न रिपीट होते हैं और यहाँ पर आज भी देखा गया है कि कई क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इसी पटवारी एग्जाम में जो भी 15-16 को एग्जाम हुई अभी तक। ये 6वां एग्जाम था, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर 1-2 रिपीट हुए हैं आज भी। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं और आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट करें हमारे पहले क्वेश्चन पे। लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और सुने इसके आंसर्स भी। हमने इसके आंसर यहाँ पर नोट नहीं करे हैं, तो आराम से चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1956 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर आईएनसी इंटरनेशनल नेशनल कांग्रेस से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो इनके अध्यक्ष थे श्री UN ढेबरी अध्यक्ष थे, ठीक है। इसका मतलब है आपको सारे को पढ़ना है। नमन ओझा ने किस वनडे शतक में मतलब ODI में यानी कि वनडे जो मैच होता है उसमें शतक लगाया था। तो इसमें एक्चुअल में नमन ओझा के बारे में इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इनका जन्म जो उज्जैन से हुआ था, मध्य प्रदेश से संबंधित है और श्रीलंका के खिलाफ एक मैच खेला था तब हुआ था। ये डिपेंड करता है ये ऑप्शन क्या थे, है ना। 2011 में मध्य प्रदेश का जनसंख्या में क्या स्थान था। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या में 5वां स्थान रहा है। हिमालय के ढलान के कारण ब्रह्मपुत्र नदी के साथ कौन सी नदी बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ जो नदी बहती है उसको हम कहते हैं दिहिंग नदी। बरगी बांध कहाँ पर स्थित है। तो बरगी बांध जो है वो है जबलपुर में स्थित है। और भूकंप से संबंधित एक प्रश्न आया था, एग्जैक्ट प्रश्न क्या है वो नहीं कह सकते। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। तो बारहसिंगा जो है हमारे सबसे बड़े और पहले राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय नेशनल पार्क में मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान रहा है और ये मंडला में स्थित है। और भूरसिंगा तो बारहसिंगा का शुभंकर भी लॉन्च हुआ था रोहन चक्रवर्ती ने, जिसको डिजाइन किया था। निर्मल चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। परम गंगा क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इससे जो है छठते हैं वो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और जो कम समय में जो फॉर्म भर के तैयारी करने की कोशिश करते हैं। तो परम गंगा जो है एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर मिशन रहा है, सुपर कंप्यूटर मिशन रहा है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है। तो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, जो कि 9 अगस्त 1985 को स्थापित हुआ था। किसे भूगंधर्व के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो भूगंधर्व के नाम से जाना जाता है रहमत खान को। इनका जन्म जो है 1852 में हुआ था ग्वालियर घराने के हद्दू खान के यहाँ। ये काफ़ी जाना माना नाम है, हद्दू खान, इनके यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो रहमत खान को जो है भूगंधर्व के नाम से जाना जाता है। वाटर और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। मध्य प्रदेश में 2011 में GI टैग किसे मिला है। पहले पूछा गया था कि चिन्नौर चावल को जो GI टैग मिला है वो किस जिले से है। तो वो बालाघाट से। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था कि इसका आंसर जिले में देना था, तो इसका आंसर क्या है, बालाघाट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वाटरवे कॉन्क्लेव 2022 जो है कब आयोजित हुई थी, ये क्वेश्चन आया था। तो ये आयोजित हुई थी 22 अप्रैल 2022 को। कहाँ पर, डिब्रूगढ़ असम में। डिब्रूगढ़ असम में वाटर कॉन्क्लेव 2022 आयोजित हुई थी। बड़ोह जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो बड़ोह के जो जैन मंदिर है वो स्थित है विदिशा में। मध्य प्रदेश के शहर को स्नूकर खेल की उपाधि प्राप्त है या इससे जाना जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसको ढूंढना, शायद जबलपुर आंसर है बट नॉट श्योर, आप इसका ढूंढिएगा। मध्य प्रदेश राज्य तलवारबाजी एकेडमी कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है भोपाल में। 1780 के द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन रहा है। तो वो गवर्नर जनरल रहा है उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल रहा है। चलिए अब यहाँ पर अगला को ये 1700, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन थे। ये क्वेश्चंस भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या थे। तो सत्य नडेला थे, लेकिन कुछ इनका भी रिजाइनेशन वगैरह का, रेजिग्नेशन का था शायद, आप इसको कंफर्म कीजिएगा। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड था।
इसका पढ़ के जाइएगा। चलिए, तो इतने क्वेश्चंस जो है, और एक क्वेश्चन जो है मुक्केबाजी से भी आया था, एक क्वेश्चंस जो है मुक्केबाजी से भी जो है पूछा गया था, इससे संबंधित था कुछ, बट नॉट श्योर कि इस प्रकार का क्वेश्चंस था। तो ये क्वेश्चंस रहे हैं आज 17 मार्च सेकंड शिफ्ट के। अब आइए रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में यही सारी चीज़ें जो हम हर वीडियो में आपको बताया है, तो यहाँ पर स्पेशल कुछ भी हम आपको बता के समय को वेस्ट नहीं करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें जो है पढ़नी ही हैं। रीजनिंग में एंटोनिम सिनोनिम्स नहीं आते हैं, ये इंग्लिश में आता है, ठीक है, अपोजिट भी इंग्लिश में आता है। विज्ञान से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। तो विज्ञान से संबंधित प्रश्न में एसआई मात्रक से प्रश्न आ रहे हैं और लगभग एसआई मात्रक से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर्मूले आ रहे हैं, केमिस्ट्री के पर्टिकुलर फॉर्मूले से उनका नाम पूछा जा रहा है, वैज्ञानिक नाम आ रहे हैं, यहाँ से बायो का कवर हो रहा है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम पूछा है। बस इतने ही क्वेश्चन हमको यहाँ पर जो है मिल पाए हैं। जैसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे हम इसको अपडेट कर देंगे। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में वही बेसिक से टॉपिक्स आ रहे हैं, इसकी चर्चा आपको पढ़ना ही है, लगभग सारे इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कंप्यूटर में विशेष रूप से शॉर्टकट की आ रहा है, मेमोरी MS वर्ड, कमांड MS एक्सेल, कंट्रोल C का आया है, कंट्रोल+C, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल+P और मॉनिटर से संबंधित प्रश्न आए हैं। हिंदी में सारी चीज़ें वही आ रही है। हिंदी में अगर विशेष बात करें तो अब तक कुछ जो स्टार्टिंग की शिफ्ट थी उसमें रस से प्रश्न नहीं पूछे थे, रस से नहीं प्रश्न आए थे। अब यहाँ पर रस की एंट्री भी हो चुकी है और रस से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप ये देख सकते। प्रबंधन की अगर हम बात करें, अगर प्रबंधन की हम बात करें तो प्रबंधन के 2 क्वेश्चन हमको मिले हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वेयर हाउस का प्रबंधन कौन देखता है, और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रामीण बैंक से किसानों को क्या लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस रहे हैं। अब इसी प्रकार से तो ये 17 मार्च 2023 सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस की बात हो गई। तो अगर जो भी जिनका एग्जाम है वो आइडिया ले सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।